हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। द चेस अकादमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ शाम को जो है 9 बजे मिलते हैं और कुछ बेहतरीन सवालों को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिनमें कि जो पहला टॉपिक अभी आपके सामने है, यानी कि जो पहला टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज के ऑलरेडी हम 20 बेस्ट क्वेश्चन से 2 वीडियोज में देख चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इसी तरह से जो भी आप इतना प्यार दे रहे हैं हम लोगों को और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग जो है आगे बढ़ते रहिएगा और मेरे चैनल को, अपने जो द चेस अकादमी का चैनल है उसको बढ़ाते रहिएगा। चलिए फिलहाल आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन हैं, बेहतरीन सवाल हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आपको प्रयास करना है। बच्चों देखना, एक छोटी सी बात समझिए। जब हम लोग क्लास में बातचीत कर रहे होते हैं ना आपसे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। हम लोग समझते हैं कि कोई चीज़ कैसी हुई, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों को करना चाहिए, तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग क्लासेज में देखते हैं। इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको क्या समझना है, या ये जो वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं, इसका मकसद क्या है बेटा? क्या बस ऐसे ही आ गए और डाल दिया और आपने देख लिया, क्या यही मतलब है? नहीं ना, ध्यान देना। क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए उठा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए बेस्ट से बेस्ट सवाल हैं। हम आपको बस एग्जामिनर से आपका परिचय करवाना चाहते हैं कि एग्जामिनर की थिंकिंग क्या होती है, वो किस प्रकार से सोचता है और उसकी सोच को कैसे पकड़ना है और किस प्रकार से एग्जाम के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। बस यही इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं। बच्चों ध्यान देना, एक बेहतरीन सा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहे 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है। कितना बेहतरीन और लाजवाब सवाल है। आप लोग, कई सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और बेहतर प्रयास कर रहे होंगे। बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा केवल कॉमन सेंस का प्रयोग करना था और आसानी से कर पाएंगे। 101 से लेकर के 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 होगा। 9 की बात नहीं कर रहा, केवल इकाई के अंक की बात कर रहा है। अगर वो केवल इकाई के अंक की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पर समझना, 101 से लेकर के, तो 101 के बाद जो है 101 की लाइन में अगर देखा जाए तो बच्चों क्या मिलेगा? ध्यान देना, यहाँ पर चीजों को समझना। 101 के बाद क्या मिलेगा? 109, जिसमें कि इकाई का अंक 9 होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या 119 होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों, क्या 129 होगा। ऐसे डट 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 करके आप कहां तक, लगभग आप पाएंगे कहां पर? 199 तक, जिसका कि इकाई का अंक क्या होगा बच्चों? 9 होगा। इसी प्रकार से अगर हम इधर की सीरीज देखें, केवल सीरीज आप देख लीजिए, पहचान जाइए, बस खत्म करिए। 109, तो इधर आप अगर हम बात करें तो 209 पे ऐसा होगा। इसी प्रकार से बच्चों 219, ऐसे डट 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 करके आएंगे कहां तक बेटा? 299 तक। फिर से ध्यान देना, 209 के बाद बच्चों इधर क्या होगा आपका? 309। 309 में ऐसे ही डट डट डट, और 309 से लेकर के इधर आप कहां तक जा रहे होंगे, चीजों को समझना। यहां पर आप कहां तक जा रहे होंगे तो आप कहेंगे हम कहां तक जाएंगे बच्चों? 909 तक जाएंगे। इधर अगर आप जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? 909 तक। और डट 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 करके कहां तक? आपको 999 तक जाना है। कहां तक जाना है? 999 तक। अब सीरीज को थोड़ा सा समझिए। इतना अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि यहां पर हो क्या रहा है, तो चीजों को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, केवल आपके समझाने के लिए ऐसा किया गया। 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। जब बच्चों 109 से लेकर के इधर 909 तक की सीरीज में आप जाएंगे तो देखना करने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, नो डाउट आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन समझना 1 से लेकर 909 तक आप सोचते रह जाएंगे। नहीं भैया देखो, 1 2 3 कहां तक जाना है? 9 तक। कहां तक जाना है? 9 तक जाना है ना। अगर 9 तक जाना है तो बस भैया इधर हमें कितने टर्म मिलेंगे? 9। इसी प्रकार से बच्चों ध्यान देना, यहां 109 है, 119 है, 129 है, कहां तक जाना है? 199 तक। इधर जब आप देखेंगे टर्म तो कितने पद मिलेंगे? 10।
तो एक रो में, एक अगर कॉलम में बात करें तो कितने 10, और रो कितनी है आपकी 9, तो टोटल कितने मिलने वाले हैं? क्या बेटा 10 गुणा में 9, यानी कि ऐसे 90 संख्याएं होंगी, ऐसी 90 संख्याएं होंगी जिनका इकाई-अंक क्या होगा? 9 होगा। लेकिन वो कह रहा है प्रतिशत बताएं जितनी भी संख्याएं हैं। तो बच्चों ध्यान देना, 101 से लेकर के आप कहां तक जा रहे हैं? 1000 तक, यानी कि 100 संख्याओं को पीछे छोड़ दे रहे हैं। अगर आप 100 संख्याओं को पीछे छोड़ दे रहे हैं बच्चों, तो ध्यान देना कितनी संख्याएं हो गई? 900। तो 900 संख्याओं में से 90 संख्याएं ऐसी हैं जिनका की इकाई का अंक 9 होगा। प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों क्या बताया गया है? भिन्न में 100 का क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। तो आप भिन्न में 100 का गुणा करा दीजिए, निपटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा और आपका जो उत्तर आएगा वो क्या बच्चों? 10%, यानी कि पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन होगा 10%। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब सवाल है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, देन आप ट्राई करिए। सभी लोग ध्यान दें बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आपसे कह रहा है सचिन ने 120 रन बनाए। सचिन ने कितने रन बनाए बेटा? 120 रन बनाए। और कह रहा है 120 रन जो सचिन ने बनाए, 120 रन जिसमें कि 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। तो अगर बात कर रहा है 6 चौके की, तो यानी कि चौके कितने? 1 चौका यानी कि 4 रन, तो 6 चौके तो टोटल कितना बेटा? 24। इसी प्रकार से आपसे कह रहा है और 4 छक्के शामिल हैं, तो यानी कि 4 छक्के, तो 1 छक्के में 6 रन, तो टोटल कितना बेटा? 24। तो टोटल छक्के और चौकों से जो उसने टोटल रन बनाए वो कितने बनाए बच्चों? 48। अब आपसे कह रहा है टोटल जो उसने रन बनाए थे बच्चों कितने? 120। 120 रन में उसने 48 रन जो बनाए हैं वो तो चौके और छक्कों की मदद से बनाए हैं। तो ध्यान देना, कह रहे उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़ कर आया है। तो बच्चों अगर 48 रन जो है, 48 रन आपके जो है कैसे आए हैं? चौके और छक्के की मदद से। तो बाकी रन उसने कैसे लिए होंगे? दौड़ करके ही तो लिए होंगे। तो ध्यान देना बेटा, 120 रन में, टोटल 120 रनों में आप कितने रन दौड़ करके, तो देखना 120 में से 48 रन चौके छक्के की मदद से, तो देखना 52 इधर, 20 और ले लीजिए, टोटल कितने? 72 रन। 72 रन उसने कैसे बनाए? दौड़ करके। लेकिन कह रहा है प्रतिशत, तो बच्चों बताया है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 100 का गुणा कराएंगे, तो 72/120 मल्टीप्लाई भी क्या कर रहे होंगे बच्चों? 100 कर रहे होंगे। ये 0 से 0 आप निपटा दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर हम देखें 12 से कट कर देंगे 6, तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या बेटा? सी ऑप्शन, यानी कि 60%। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस भाषा को थोड़ा सा समझना था और उतने में ही आप क्वेश्चन को निपटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। बड़ा ही बेहतरीन सवाल ये भी है, सभी लोग प्रयास करिए। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम से में पूछे गए हैं और हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी लोग प्रयास करें बेटा। देखिए क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा करेक्शन है और टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कह रहे यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और कह रहा है हर जो है ये 16 कट कर देना, हर कह रहा है 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करिए। परिणामी भिन्न यहाँ पर कर लेना बेटा 16/63 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न का मान क्या है। यह है सवाल बच्चों, करेक्ट कर लेना, देन ट्राई करिएगा आप सभी लोग और कमेंट में आप लोग उत्तर बताते जाइएगा, ठीक है। जिन भी बच्चों के उत्तर जल्दी आते जाएंगे, अभी तो नहीं लेकिन कुछ समय बाद हम एक रिवार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए रखा करेंगे। कुछ समय बाद हम आपके लिए रखेंगे एक रिवार्ड क्वेश्चन, जो कि वीकली आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर जो भी बच्चा उत्तर पहले देगा उसे कोई ना कोई एक इनाम हम देंगे। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ता है। देखिए भिन्न आप जानते हैं कि भिन्न में क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि क्या, हर। कह रहे भिन्न का अंश 60% बढ़ता है। 60% बढ़ने से तात्पर्य क्या है बेटा, अगर अंश 60% बढ़ता है तो कोई भी चीज 100 से 60% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी बेटा, 160 बटी।
वो कह रहे हैं हर जो है 40% बढ़ जाता है, तो हर अगर 40% बढ़ता है तो क्या करेंगे बच्चों 140। तो कह रहे हैं अगर इस तरह से हम अंश को भी बढ़ा देते हैं, हर को भी बढ़ा देते हैं, तो होता क्या है बच्चों, जो भिन्न है वो कितनी बन जाती है 16/63, तो बराबर ही कितने के हो जाएगा बच्चों 16 बटा कितना 63। बस बच्चों सॉल्व कर लीजिए। अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर 16 से इसे कट करेंगे तो 16 यहाँ पर कट जाएगा 10, इस 0 से इस 0 को भी आप निपटा देंगे। 7 से कट करेंगे तो ये 9 आएगा और 7 दूना क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से कॉमन सी बात है, आपको दिख रहा होगा n/d यानी कि अंश बटा हर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2/9, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। बड़ी बेहतरीन और आसान से सवाल है बेटा। अगर आप कंफ्यूज होना चाहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अदरवाइज 5 से 10 सेकंड में आप उत्तरों को निकाल करके रख देंगे। चीज़ों को ध्यान देते जाएं बस बेहतर तरीके से। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों क्या होगा 2/9 डी, यानी कि डी नंबर जो है आपका 2/9, यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करिए, एक बेहतरीन सवालों में से ये भी शामिल है आपके लिए, और ये सब बेटा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर समझिए कि एग्जामिनर की सोच कैसी है, एग्जामिनर सोचता कैसे हैं, और जिस दिन अगर ये पकड़ लिया ना कि एग्जामिनर सोचता कैसे है तो आप तो उसे निपटा दोगे। ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक जो है उनके अंकों के जोड़ का 55% थे। ए को मिले अंक कह रहा है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% थे। तो आपसे कह रहा है कि ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं, ये बात आपको बतानी है। सवाल फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। ए को जो है बी से कह रहा है 8 अंक अधिक मिले, और ए को मिले जो अंक हैं उनके अंकों के जोड़ का जो है 55% थे। तो ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें, यह बात आपसे पूछी जा रही है। सभी ने प्रयास कर लिया होगा। अब आइए देखिए, सभी ने अगर इस क्वेश्चन को देख लिया, एक बेहतरीन सा सवाल ये भी है, आप सभी ने इसको प्रयास कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखना बच्चों, कितना बेहतर सवाल है। करने को आप इसे अगर बेसिक से जाएं तो आप जो है एक लेंदी प्रोसेस से करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिर भी देखिएगा, हम एक बेहतर तरीका यहाँ पर अपनाते हैं। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, एक को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का क्या थे 55% थे। उनके अंकों के जोड़ का 55% थे। तो ध्यान देना, ए और बी में जो है अंतर कितने का होगा बच्चों। कह रहे एक को 8 अंक अधिक मिले, यानी कि दोनों में से जो है अगर देखा जाए तो अंतर जो है वो कितने का है 8 अंक का है। ए को मिले अंक कह रहे हैं उनके अंकों के जोड़ का 55% है, यानी कि ए और बी को कुल मिलाकर के जितने भी अंक मिले उनके जोड़ का 55%। हमने मान लिया कि अगर ए और बी को मिलाकर के 100% अंक मिले तो उनके अंकों का जोड़ यानी कि उनके अंकों का कितना बेटा 55%। तो ए को जो अंक मिले वो कितने मिले बेटा, ध्यान देना, ए को जो अंक मिले वो 55%, तो बी को जो अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे बेटा, क्या 45% मिलेंगे। बात समझ आ रही है ना बच्चों। अगर 55 या आप x के रूप में माना चाहें तो ये 55x, ये कितना हो जाएगा 45x। दोनों के अंकों के बीच में अंतर कितने का है बेटा 10x का अंतर है, जबकि वो कह रहा है कितने का अंतर है बेटा 8 का। तो 10x बराबर कितने के हो जाएगा 8 के। अब यहां पर देखना, अगर थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच को अगर आपने अपना दिया ना तो सवाल को आप डायरेक्टली निपटा देंगे। अदरवाइज क्या होगा, फिर आप बेसिक तरीके से एक लेंदी प्रोसेस से जाएंगे। तो ध्यान देना, यहां पर दिया क्या गया 10x बराबर कितने के बेटा 8 के। आपको मैंने अभी बताया कि दोनों का जो जोड़ है वो कितना है 100x है। आप चाहें तो यहां से चेक भी कर लीजिए, ये 55x और ये कितना बेटा 45x, इनका जोड़ कितना 100x। तो 100x से तो अगर 10x बराबर पता है कि 8 है तो क्यों ना हम 100x का ही मान पता कर लें। तो 10x बराबर अगर 8 है तो यहाँ से अगर आप 100x पता करेंगे यानी कि 10 का गुणा कराएंगे तो 100x बराबर कितना आ गया बेटा 80। क्या ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब समझ पाए बेटा क्या, कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है
80 है। और देख लीजिए बच्चों, किस ऑप्शन में दोनों संख्याओं का योग 80 है, वही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। बस अगर इस स्मार्ट अप्रोच से आप चलेंगे तभी एग्जाम के क्वेश्चंस को आसानी से निपटा पाएंगे। ध्यान देना, देख लीजिए भाई किनका योग आपका 80 है। इसी प्रकार ये तो हो नहीं सकता, अगर हम इसे देखें ये भी नहीं हो सकता। कितना है, अगर हम बात करें इस 36 और 44 की, तो इनका योग कितना है, 80 है। तो यहाँ से आपका जो है सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन 44, 36 डायरेक्टली आप निपटा देंगे और चले आएंगे। बात समझ आ रही ना। बस इसी स्मार्ट अप्रोच के साथ हम आपको साथ में लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं और जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 9 बजे आप उपस्थित रहिएगा हमारे इन बेहतरीन सवालों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, सभी लोग प्रयास करिए। 5वां क्वेश्चन एक बेहतरीन और लाजवाब सवाल, सभी लोग प्रयास करें। चलिए देखिएगा, देखिए प्रश्न कितना बेहतरीन है। फिर से वही सारी बातें हैं, ये सब बेटा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। इस समय प्रेजेंट की सिचुएशन में जो भी आज एग्जाम्स हो रहे हैं, उन एग्जाम्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ज़्यादा मात्रा में, वो यही क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज से अगर क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो इस प्रकार के प्रश्नों को उठाया जा रहा है, और इनको बेसिक तरीके से भी करना होता है, एक रेशियो का तरीका भी होता है। लेकिन आज हम एक नए तरीके से आपका परिचय कराएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निपटाएंगे। एलिगेशन कंसेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी बहुत जल्द हम आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। फिलहाल अभी ध्यान देते हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। कह रहे रिशु अपनी आय का X% बचाती है। रिशु जो है अपनी आय का X% बचाती है। अगर उसकी आय कह रहा है 26% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है, तो कह रहा है उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि x का मान क्या होगा। जो बात आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर क्या है बेटा, कि x का मान क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम लोग करते क्या हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंशन होता है या खर्चा होता है, और जो सेविंग होती है उसे हम लिख लेते हैं एक्सपेंशन, यानी कि जो भी हमारा खर्चा है और जो हमारी सेविंग है, और हम इनकम की बात करते हैं। इस तरह से हम एलिगेशन लगाते हैं। एक्सपेंशन यानी कि खर्चे की बात कर रहे हैं, सेविंग की बात कर रहे हैं, और क्या जो है जो उसकी आय है, हम उसकी आय की बात कर रहे हैं। आय में से कितने का खर्चा हो रहा है, क्या है। तो जो हमें अनुपात प्राप्त होता है, तो उनकी इनकम और जो उनकी सेविंग का अनुपात प्राप्त होगा। पहले तो ये बात आप समझिए कि अगर हम उसकी इनकम और उसके एक्सपेंशन यानी कि खर्चे, और उसकी सेविंग यानी कि बचत, और उसकी आय के में अगर एलिगेशन लगाते हैं, तो हमें जो अनुपात प्राप्त होता है वो उनकी एक्सपेंशन यानी कि खर्चे और जो है सेविंग का अनुपात प्राप्त होगा। तो ध्यान देना बेटा, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। करें रिशु अपनी आय का जो है X% क्या करती है, बचाती है। सेविंग कितनी है, X%। करें उसकी आय अगर 26% बढ़ जाती है और खर्च जो है क्या हो जाता है, 20% बढ़ता है। आय अगर 26% बढ़ती है तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 26। इसी प्रकार से कह रहा है कि अगर खर्च 20% बढ़ता है, खर्च कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, और उसकी जो है आय का जो X% वो क्या करती है, बचाती है। तो कह रहे उसकी बचत में जो है 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि। बचत में जो उसकी वृद्धि हो रही है वो कितनी की हो रही है बेटा, 50% की वृद्धि हो रही है। तो कह रहे x का मान क्या है, यानी कि यहाँ पर जो है आय का वो कह रहे X% बचाती है, तो उसकी बचाती यानी कि सेविंग जो है उसका मान क्या होगा। तो ध्यान देना, ये बेटा क्या है, एक्सपेंशन हमने कहा खर्चा, और ये हमने कहा उसकी सेविंग यानी कि बचत। तो यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त होगा वो उसके क्या है, खर्चे और बचत का ही तो अनुपात प्राप्त होगा। तो ध्यान देना, जब हम इसमें एलिगेशन लगा रहे होंगे बेटा, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, एलिगेशन लगा रहे होंगे, तब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे आप एलिगेशन लगाएंगे तो 26 में अगर 20 घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 6। और इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जो है तो 50 में अगर आप 26 घटाएंगे तो कितना होगा, 24। तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, अनुपात 6 से अगर भाग देंगे तो 4 अनुपात में क्या होगा बेटा, 1। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा, अगर वो 4 रुपए खर्च कर रही है तो कितने रुपए बचा रही है, 1 रुपए बचा रहे हैं। रिशु जो है अगर 4 रुपए खर्च कर रही है तो बचा कितने रही है, 1 रुपए बचा रही है। अगर 1 रुपए बचा रही है बच्चों, तो वही तो कह रहा है कि X% बचाती है,
और उसी x का मान तो चाहिए आपको। समझ पा रहे हैं ना भाषा को? ध्यान देना, अरिथमेटिक भाषा का खेल है, भाषा पर ही आपको फोकस करना है। अब कह रहे 1% बचाती है तो 1 की वो बचत करती है, लेकिन बचत वो कहां से करेगी? अपनी आय से ही तो करेगी। अगर 4 खर्चा है, 1 की बचत है, तो उसकी आय कितनी होगी बच्चों? 5 उसकी आय होगी। और प्रतिशत अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कराएंगे और 100 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? 20%। यानी कि जो x का मान होगा वो क्या होगा बच्चों? 20%। यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बेटा आप देख रहे होंगे कई सारे बच्चे 99% बच्चों को ऐसा समझ आ रहा होगा कि इस तरह के प्रश्नों को आपने कभी एलिगेशन से नहीं सॉल्व किया होगा। किया है आपने? नहीं किया है ना। ध्यान देना, आपने बेसिक तरीके से किया होगा या रेशियो मेथड से गए होंगे, लेकिन कभी भी इस तरह के सवालों को आपने एलिगेशन से उठाने का प्रयास नहीं किया होगा। और आपके सामने है एलिगेशन के माध्यम से अगर जाएंगे तो बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो क्या करेंगे? बैक जाएंगे वीडियो में और दोबारा देखेंगे, रिपीट नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 6वां। सभी लोग प्रयास करिए, एक बेहतर सवालों में से ये भी है और इतना गजब का और इतना प्यारा सवाल है। लैंग्वेज जितनी गजब की लिखी गई है और जितनी बड़ी लिखी गई उतना ही सरल सवाल है। कई सारे बच्चे तो केवल लैंग्वेज देख करके ही घबरा जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। ध्यान देना, सवाल को पढ़ें फिलहाल। कह रहे कि रमेश अपने मासिक वेतन का 40% क्या करता है? भोजन पर खर्च करता है और 18% वो क्या करता है? देखिए 40% भोजन पर और 18% वो जो है घर के किराए पर और 12% जो खर्च करता है वो मनोरंजन पर खर्च कर देता है। और आपसे कह रहा है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 5% वाइन पर खर्च करता है। 5% जो है वाइन पर खर्च करता है, लेकिन कह रहा है एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए एक ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेने पड़े, तो उसका मासिक वेतन रुपए में क्या है? तो सभी लोग प्रयास कर रहे होंगे। कई सारे एग्जाम में बेटा को ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई सारे एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो आप इसे आसानी से निपटा देंगे। अच्छा एक बात समझो बेटा, एक कॉमन सी बात समझो। देखिए बहुत ही सरल तरीके से चीजों को सोचो, तभी आप सरल तरीके से प्रश्नों को उठा पाएंगे। यहां पर कह रहा है एक पारिवारिक समारोह के कारण जो उसे 20,000 रुपए खर्च को पूरा करने के लिए एक ऋणदाता ने 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप भी अपने घर में कोई एक समारोह कर रहे हैं और पूरे समारोह का जो खर्च आ रहा है, पूरा जो खर्चा आ रहा है वो 20,000 रुपए आ रहा है। बच्चों ध्यान देना, आपको जो टोटल जो खर्चा आ रहा है वो देखिएगा, यहां पर आपसे कह रहा है रमेश अपने मासिक वेतन का 40% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया, जितना भी वेतन पा रहे हैं, और इधर 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाइन पर खर्च करता है। तो बच्चों देखना, ये 40 और ये कितना आपका जो है 20 और 60 और 60 10 कितना 70, 70 5 75, टोटल जो बेटा 75% है ना, ये तो उसके मासिक वेतन का भोजन पर खर्च हो गया, किराए पर खर्च हो गया, मनोरंजन पर खर्च हो गया, वाइन पर खर्च हो गया। बात समझ आ रही ना? लेकिन कह रहे एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, समझना बेटा, 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, अब खर्च उसका कितना है? 20,000 रुपए। इसके खर्च को पूरा करने के लिए उसे करना क्या पड़ता है? एक ऋणदाता से 16,000 रुपए उसे उधार लेने पड़ते हैं। अब एक बात बताओ, 20,000 का टोटल खर्चा है आपके पास, एक छोटी सी कॉमन सी बात समझिए कि 20,000 का आपके पास खर्चा है, 16,000 रुपए आपने क्या कर लिए? उधार ले लिए हैं। मेरी बात समझना, 16,000 आपने क्या कर लिए? उधार ले लिए हैं, तो फिर बचे कितने? 4,000 रुपए बचे ना। और ये जो 4,000 रुपए बचे, ये जो उसके आय से जो बचत हुई, क्योंकि 75% तो बेटा उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 25%। तो ये जो 4,000 रुपए आपके लगे, आपकी आय से जो लगे, वो क्या इस 25% के बराबर होंगे? समझ पा रहे हैं ना? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 4,000 है ये कितने का मान होगा? 25% का। और बच्चों ध्यान देना कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे कह रहा है उसका मासिक वेतन रुपए में बताएं, तो मासिक वेतन कोई भी चीज 100%, तो बस बच्चों 100% का मान आपको क्या करना है? निकाल देना है। खत्म भैया। 25 चौको 100 और 4 में 4 का गुणा कराओगे तो आजकल कितने होते हैं बउआ? 16,000 रुपए।
तुरंत आप क्लियर कर देंगे। आपका जो है डी नंबर करेक्ट उत्तर होगा 16,000 रुपये। समझ पाए बच्चों? सिंपल सा एक लाइन का उत्तर था। 4,000 किसका मान है? 25 का चाहिए, किसका 100 का, और खत्म कर देते हैं। उत्तर कितना आएगा? 16,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा 7वां क्वेश्चन, सभी लोग प्रयास करिए। एक बेहतरीन सवालों में से ये भी है। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से कह रहा है बढ़ गई है, 20 लाख रुपए से बढ़ गई है, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला कर जो है 20% से कम होकर 16% हो गया है। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही, ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा ना, मैं बार बार आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि अरिथमेटिक और एडवांस मैथ में जो बेसिक अंतर होता है बच्चों, इसी बात का होता है। अरिथमेटिक भाषा का खेल है, भाषा समझ आएगी तो क्वेश्चन को निपटा देंगे, लेकिन अगर आप एडवांस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा जब तक रिजल्ट्स तैयार नहीं होंगे ना तो कभी भी उनको हिला तक नहीं पाओगे। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अनुभव होगा आप लोगों का। देखिएगा अब, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। इसे आपने बेसिक तरीके से किया होगा, कई तरीके से किया होगा, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। काफी एक बेहतरीन और एक लाजवाब सवाल है। इसको कई बार आप लोग, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया ना, क्या शब्द आया कि दिया जाने वाला कर, तो बच्चों को लगता है इनकम टैक्स का सवाल आ गया। अरे भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन ये सवाल इनकम टैक्स का नहीं है। बात समझना, यहाँ पर ध्यान देना। सवाल जरूर है, लेकिन हम उसे साधारण तरीके से निपटाएंगे। क्या बच्चों एक टाइप आपको याद है? हमने आपको कराया था कौन सा, याद करिए। क्या इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर एक तरबूज है, तरबूज में इतना % पानी उड़ गया तो बचा कितना? इस तरह के सवाल में एक चीज जो कोई कांस्टेंट रहती है, उसी से तो हम क्वेश्चन को कर देते हैं। भैया पकड़ना, क्वेश्चन को खत्म हो गया। कैसे? कह रहे उसकी आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला कर, हमने मान ली कि पहले उसकी कुछ आय थी, हम मान ले कि ओल्ड का मतलब जानते होगे ना, पुराना होता है। बस हम अंग्रेजी में लिखे दे रहे हैं, घबराना नहीं बच्चों, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ओल्ड, यानी कि ओल्ड आय उसकी कुछ भी थी। अब यहाँ पर ध्यान देना, कह रहे हैं 20 लाख रुपए उसकी आय बढ़ गई है, लेकिन कह रहे हैं आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला जो कर है 20% से कम होकर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पहले 20% रहा होगा ना? तो बस भैया, अगर उसकी पहले आय ओ थी, यानी कि ओल्ड आय थी, ये पुरानी आय, तो कर कितना मिलता था बच्चों? 20%। समझना, ठीक है। अब जो कर मिल रहा है, अब जो कर प्राप्त हो रहा है, वो कितना हो गया है बच्चों? 16%। यानी कि अब नई आय, क्योंकि कह रहे आय बढ़ गई 20 लाख से, तो अब नई आय हो गई होगी। तो नई आय, अब जो कर मिलता है नई आय से, वो कितना मिलता है? 16%। और जो सबसे बेहतरीन और गजब की लाइन लिखी गई है, वो यही तो है जो आपका उत्तर देने वाली है। लेकिन कहता है वह अभी भी पहले जितनी राशि ही का कर देता है। देखिए, प्रतिशत के रूप में परिवर्तन हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पर आय कुछ और थी, यहां पर आय कुछ और है। प्रतिशत के रूप में तो बदलेगा, लेकिन कह रहे जितने रुपए वो कर के रूप में पहले देता था, उतने ही रुपए तो वो अभी भी देता है। तो भैया दोनों की राशि क्या हो जाएगी? बराबर। बस भैया निपटा दिया आपने क्वेश्चन को। ध्यान देना, प्रतिशत से प्रतिशत निपट जाएगा। आप जानते हैं 4 से ये 5 हो गया, और 4 से ये क्या हो गया? 16। पकड़ पा रहे हैं चीजों को? इसका मतलब है कि ओल्ड आय उसकी कितनी होगी? पुरानी आय 4 है, तो नई आय कितनी है? 5 है। और तो पुरानी आय अगर 4 है और नई आय कितनी है बच्चों? 5 है। इनमें जो अंतर है वो कितने का है? 20 लाख रुपए का है। तो आप सीधी सी बात समझ गए होंगे कि एक रेशियो बराबर कितने के हो गया बेटा? 20 लाख के। एक रेशियो बराबर कितने के? 20 लाख के। तो आपसे कह रहा है उसकी नई कुल आय रुपए में बताओ, लाख रुपए में बताओ, नई कुल आय क्या होगी? तो नई कुल आय कितनी? नई वाली जो आय है बच्चों वो कितनी है? 5 रेशियो। तो आपको 5 रेशियो का मान चाहिए, तो 20 गुणा में 5, यानी कि सीधे आप कह देंगे 100 लाख रुपए। 100 लाख रुपए, ये उत्तर आपका जो है सही होगा। आई होप बच्चों बात समझ आया ना? कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, वाह भाई कितना बेहतरीन सवाल। भाषा फिर से बड़ी, सवाल छोटा सा, ध्यान देना। प्रयास कर लिया सभी ने? देखिए सवाल केवल बड़ा है, बस बाकी आप जानते हैं कि कैसे निपटाना है।
देखिए कैसी भी करती है, इस तरह के सवालों को बच्चों जानते हैं, एक तरह का हम टाइप पढ़ाते हैं क्लास में, हमने अपना टाइप बनाया हुआ, इनको हम सीरीज वाले प्रश्न कह देते हैं कि इनमें एक सीरीज बनाते हुए जाना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है। ध्यान देना, कह रहे एक विद्यालय में 4% छात्र जो है वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। कह रहे 4% जो छात्र हैं ये वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। कह रहे परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र जो है परीक्षा पास नहीं कर सके। तो ध्यान देना, कह रहे परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी छात्र हैं उनमें से कह रहे 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके। तो ध्यान देना, अगर हम ये कह दें बेटा कि परीक्षा में शामिल होने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कितने एक्स हैं, तो 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके तो कितने प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा पास करी होगी, 90% ने। इतने लोगों ने परीक्षा को क्या किया बेटा, पास किया। ठीक है, नहीं कर सके, कह रहे शेष छात्रों में से, अब यहां पर ध्यान देना, फिर आपसे कह रहा है शेष छात्रों में से 10% नहीं पास की, तो यानी कि शेष कितने बचे, 90% जिन्होंने की पास की होगी। तो कह रहे शेष छात्रों में से 50% छात्रों को जो है क्या हुआ बेटा, डिस्टिंक्शन अंक मिले। 50% छात्रों को यहां पर क्या हुआ बेटा, डिस्टिंक्शन अंक मिले। तो ध्यान देना, अगर आप चाहें तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या। अगर विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है तो आप यहां पर चाहें तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या को ही मान करके चलें। तो मान लिया कि अगर विद्यालय में कुल छात्रों की कुल संख्या कितनी है बेटा, एक्स, तो 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, तो कितने प्रतिशत बच्चों शामिल हुए, क्या 96? तो 96 बटे क्या करेंगे बेटा, 100, जिनमें कि 10% छात्र तो परीक्षा में पास ही नहीं हुए, तो फिर पास कितने हुए बच्चों, 90%। तो 90 बटा में क्या बेटा, 100। इसके बाद आपसे कह रहे जितने भी लोग पास हुए उनमें से केवल 50% लोग, यानी आधे लोग ही तो केवल क्या हुए, ऐसे अंक लाए, डिस्टिंक्शन अंक लाए। और ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है बेटा, 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर यानी कि आधे छात्रों को अंक नहीं मिले, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 432 के। तो 432 के बराबर अंक नहीं मिले, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है भैया, खत्म। कैलकुलेशन देख लो भैया, कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है, बड़े आसानी से कर दोगे। देखिए 96 मल्टीप्लाई भी 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख लीजिए क्या इससे कट जाएगा। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कितना होगा, तो 4 और 5 81, और 81 5 कितना हो जाएगा आपका, 86। आप कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, 864। आप जानते हैं 864 432 का क्या बेटा दोगुना लिखा हुआ है, आप निपटा दीजिए, खत्म। इसी प्रकार से ये 2 से 2 निपट जाएगा, तो बच्चों बचा कितना आपका यहाँ पर, बस 10,000। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। यानी कि आपका जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी विद्यालय में, सॉरी बेटा 1 मिनट, हाँ 10 तो 10 ये निपटाएंगे ना आप, तो यहाँ पर कितना है 10, तो उत्तर क्या आएगा आपका 1000, यानी कि जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग प्रयास करिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ए जो है अपनी आय का कितना खर्च करता है बेटा, 65% यहाँ पर खर्च करता है। उसकी आय 20.1% से बढ़ जाती है और व्यय में जो है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत बतानी है कि बचत कितनी होगी। तो ध्यान देना, अभी मैंने एक तरीका बताया था, अगर आप चाहें तो वैसे जा सकते हैं कि अपनी आय का जो है 65% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 65% बच्चों वो खर्च कर रहा है। उसकी आय कह रहा है 20.1% से बढ़ जाती है, उसकी आय जो बढ़ रही है वो 20.1% से बढ़ जाती है। और व्यय में जो है कह रहा है 25% की वृद्धि होती है, और जो व्यय में जो है 25% की वृद्धि होती है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कितना, 25%। तो कह रहे उसकी बचत बताएं, तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आय का 65% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशन की बात कर रहा है। और उसकी आय जो है 20.1% से क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और व्यय में जो है कह रहा है, व्यय में जो है 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। व्यय में यहाँ पर कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि अगर व्यय में जो है 25% की वृद्धि होती है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25। और यहाँ पर अगर कह रहा है 25% की वृद्धि होती है, और ये जो आपसे बात कह रहा है कि 20.1% की वृद्धि हो रही है और व्यय में 25% की वृद्धि होती है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है एक का, तो यहाँ पर क्या कर दे बेटा, x।
अब देखना इस वाली लाइन को पढ़ना, पहली वाली लाइन, ए अपनी आय का 65% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। अगर बताओ बच्चों कि 65% खर्च कर दे रहा है, 65% खर्च कर रहा है, तो फिर बचा कितना रहा होगा आपका जो है 35%। बात समझ आ रही ना। तो ये जो अनुपात आपको दिया गया है 65 अनुपात कितना है 35 है। इधर जो आपने क्या किया है, खर्च ही लिया है। कह रहे कि 65% खर्च करता है तो उसकी आय इतनी बढ़ जाती है, व्यय में 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर वो कह रहे हैं व्यय की बात करता है यानी कि खर्च की, तो वो 25 है। अब इसमें अनुपात आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो इसे आप कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 से 5 से ही कट कर दिए तो 5 से हो जाएगा ये 7, और ये 5 से कितना हो जाएगा 13 है, तो 13 अनुपात में क्या आएगा बेटा 7। अब अगर आप चाहें तो इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं कैसे क्या करते हैं, 25 में गुणा कराएंगे कितने का, 13 है, तो ये हो जाएगा बेटा 25 गुणा कितना 13 है, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का x मल्टीप्लाई भी बेटा क्या 7, और बटे में क्या है हम इनके योग से भाग देते हैं, या उधर ही गुणा करा दीजिए। तो 13 और 7 कितना हो गया बेटा 20, और 20 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 20.1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 का चाहे आप गुणा करें, 10 का गुणा होगा 201 होगा, और 2 का बेटा गुणा होगा तो सीधे आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या 402 हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है। अब इसी प्रकार देखिएगा, अगर आप 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 या 75, अगर 3 में गुणा करेंगे तो 75, और अगर 10 का गुणा तो 250, 250 और 75 कितना बेटा 5, 7 5 12 2, और ये कितना हो जाएगा 325। 325 अगर उधर जाएगा तो क्या होने वाला है, ध्यान देना। अब यहाँ पर 7x बराबर क्या होगा 402 में आपको घटाना है कितना बेटा 325, तो 12 में 5 गया बेटा कितना 7, 9 में 2 गया कितना बेटा 7, 77। 7x बराबर बेटा 77 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 है। यही x का मान आपसे तो पूछा जा रहा था, तो ध्यान देना। लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है, कई सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। 11% की कमी होगी या 11% की बच्चों वृद्धि होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर प्लस आए तो वृद्धि होगी, माइनस आए तो कमी होगी। तो इसका जो उत्तर होगा डी नंबर 11% की क्या वृद्धि। चलिए बच्चों अंतिम सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अंतिम सवाल है आपका, सभी लोग प्रयास करिए तेजी से। कह रहे फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। कितना लाजवाब सवाल है, बेहतरीन। इस बार जो मैंने परसेंटेज की सीट दी थी बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान दें, मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन डाला था, उसमें जो है ध्यान देना। फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% की कह रहा है बिक्री हो गई। यदि विक्रेता ने जो है 48 खराब फलों की बिक्री की थी, तो कह रहा है टोकरे में फलों की संख्या क्या थी। तो ध्यान देना, फलों के एक टोकरे में 25 फलों पर एक खराब फल है। तो ध्यान देना, यानी कि अगर 25 फल हैं टोकरे में बच्चों, इधर देना, तो एक खराब फल है। टोटल अगर 25 फल हैं तो एक कैसा है, खराब फल है। कह रहे खराब हो चुके फलों के 60%, यानी जितने भी फल थे उनमें से जो भी फल खराब हो, यानी कि 60% जो खराब हो गए, इनकी करे खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। और यदि विक्रेता ने 48 खराब फल बेचे, दोनों बातें सेम जैसी नहीं लग रही कि 48 खराब फल बेचे और खराब फलों के 60% की बिक्री होगी, यानी कि 60% बराबर किसके बेटा 48 के हो जाएगा बिकेगी। तो कह रहे टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी, यानी कि सभी टोकरों का मान, यानी कि कुल फलों की संख्या बतानी है। तो 60% बराबर कितने के बेटा 48 के। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए यहाँ पर कितना 100%, यानी कि जो 48 है बेटा, ध्यान देना, जो 48 है ये किसका मान हो जाएगा 60 का। अगर आपको 100% का मान चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 का गुणा, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 निपटा दीजिए। अगर आप 6 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 गुणा में 10, यानी कि ये जो 80 फल आए। तो 80 फल कैसे हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर जो 80 फल हैं ये कह रहे कि फलों के एक टोकरे में 25 फलों पर एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री होगी। तो यदि विक्रेता के ने 48 खराब फलों की बिक्री की थी, तो टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी। तो 60% अगर बिक गए थे जो कि खराब फल थे, 48 खराब फलों की बिक्री हो गई थी, तो अब इसमें बचे कितने। तो देखना 100% टोटल खराब फलों की संख्या निकाल ली हमने। तो टोटल खराब फलों की संख्या कितनी थी 80। अब एक बात बताओ, जब एक फल खराब है तो कुल फल कितने हैं 25। तो बेटा एक बात बताओ, जब 80 फल खराब होंगे, तो ध्यान देना, जब 80 तो इसका 80 गुना, 80 गुना फल खराब है
तो बेटा 80 गुना फलों की संख्या हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या 25 गुणा में आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा 80। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 अट्ठे होता है बेटा कितना 200, 200 और 1 जीरो और लगा दो, जो आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन वो क्या है 2000। बात समझ आई बच्चों? देखिए बच्चों, ये सब के सब जो क्वेश्चंस थे वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक बेहतरीन सवालों में से थे, और उतनी ही शिद्दत के साथ हमने जो है बेहतरीन कंसेप्ट का प्रयोग करके शॉर्ट में हमने क्वेश्चंस को ख़त्म किया है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर वीडियो को पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप लाइक जरूर करिएगा और कम से कम अपने इष्ट मित्रों तक, जिनको ज़रूरत है कम से कम उन्हीं तक शेयर कर दो। नहीं दूसरों तक ज्ञान फैलाना चाहते तो कम से कम इष्ट मित्रों तक ही भेज दो, क्योंकि मैं मानता हूं आपके दिमाग पे देखिए स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, तो आप भी समझते होंगे इस बात को कि क्या है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है लेकिन सिलेक्शन कम होता है। क्या समझते हैं? विद्यार्थी जीवन में मैं नहीं कहता, इस बात को आपके दिमाग में रखना चाहिए कि ज्ञान बांटने से जरूर बढ़ता है लेकिन सिलेक्शन कम होता है। लेकिन कम से कम इष्ट मित्रों को, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उन तक तो शेयर कर सकते हैं ना। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।